अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रोज अली। वेलकम टू इन माई चैनल हेवन फूड वर्ल्ड में खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बनाएंगे कड़ी बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनती है और बनानी जो है बिल्कुल आसान है। तो कड़ी के लिए जो है सबसे बेस्ट जो होती है कि आपको लस्सी चाहिए होती है। वो जिस लस्सी से मक्खन वगैरह निकाला होता है वो चाहिए होती है। वो तो यहाँ से मिली नहीं, इधर से मुझे शहर में हूँ मैं, लाहौर में। तो मैंने दही ले लिया है। उसकी जगह आप दही, खालिस दही जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ये 1 किलो दही लिया है। 1 किलो दही में आप लोगों ने तकरीबन 1 पाव खालिस बेसन इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया जी। और उसके बाद जो इसमें डलना है, इसमें हरी मिर्ची, लाल मिर्च इसमें कम ही इस्तेमाल होती है। दिखाएं ज़रा नज़दीक ला के, ये देखें, ये हरी मिर्ची हमको चाहिए, अदरक है, लहसुन है और टमाटर है और ये प्याज है इतना सा। इन तमाम चीज़ों को हमने काट के ये जग में डालेंगे और इनको ग्राइंड कर लेंगे बिल्कुल। ठीक हो गया। ये बेसन है और ये दही है। ये मैंने 1 किलो दही लिया है। ठीक हो गया जी। इन तमाम चीज़ों को जो हम काट लेंगे, काट के इसको डालेंगे इस जग में, इसको कर लेंगे ग्राइंड। ठीक हो गया जी। और उसके बाद बेसन को जो है दही भी हम बीट करेंगे, दही में डाल के बीट कर लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद इसका जो है मसाला भूनेंगे। मसाला भून के ये जो मुरक्कब होगा जिसमें बेसन डाला हुआ है ये बीच में डालेंगे, इसको पकाएंगे और खूब पकाएंगे। कड़ी का मतलब होता है कि कड़ कड़ के इसको पकना। और सबसे जो इसमें जो मेन चीज़ है, इसमें आपको बता दूं, कोई भी नहीं बताएगा आपको, वो ये कि ये ना तो इसमें कुकिंग ऑयल डलेगा और ना ही आप लोगों ने इसमें जो है घी डालना है। सबसे बेस्ट जो है ना, अगर आप कड़ी खाना चाहते हैं कि मज़ेदार हो, वो आप इसको सरसों के तेल में आपने इसको पकाना है। तो हम कुकिंग ऑयल की जगह पे, घी की जगह पे हम सरसों के ऑयल में इसको पकाएंगे और उसके बाद इसमें 7 पकौड़े बना के शामिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मज़ेदार सी कड़ी कैसे बनती है शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे नए आए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो अभी शुरू करते हैं। टमाटर इनको मोटे मोटे काट लेते हैं, काट के इस जग में डालेंगे। ठीक हो गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ऐसे बारीक बारीक काट लेंगे हम, क्योंकि हमने इसको करना है ग्राइंड, तो हमने इसको बारीक कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया जी। ये इस तरह से हम काट लेंगे। इसको मैंने वॉश पहले से कर लिया हुआ था। अब ये ना सोचना कि मैंने इसको वॉश नहीं किया। ठीक है जी। ये टमाटर सारे हमारे कट गए। ठीक है। ये हम इसको साथ ही साथ ये जग में डाल लेंगे। ये लें, उसके बाद हमारे पास आ गया प्याज। प्याज को भी काट लेते हैं मोटा मोटा काट के। तो हम इसको भी जग में डालेंगे ताकि जल्द से जल्द इसको ये ग्राइंड हो जाएगा। ये ले, इस तरह से कर लें आप। तो अगर आप इसको चावल बॉयल करके उसके ऊपर कड़ी डाल के आप खाएंगे ना, तो आपको मज़ा आ जाएगा, यकीन करें। मेरे तो ये फेवरेट है, चावल बॉयल करके इसके ऊपर कड़ी डाल के खाना। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट बनता है। प्याज भी हमारा कट हो गया, ये काट लिया और ये भी इस जग में गया। उसके बाद ये अदरक का, ये देखें, ये टुकड़ा अदरक का, इसको काट के इस तरह से इसको भी हम जग में डालेंगे। अदरक मुझे ज़रा सेहतमंद नहीं मिला, ये मेरी तरह का था तो मैंने इसको ले लिया। ठीक है जी। उसके बाद ये देखें, ये हमारे पास आ गया लहसुन। लहसुन को इसी तरह से डाल देंगे जग में। ये डाल दिया। और ये मिर्चें हैं, इनके हम तकरीबन 2-2 पीसेस कर लेंगे, 2 से 3 दिन, ताकि जल्द से जल्द जो है ना ये ग्राइंड हो जाएगी। ये रही जी, मिर्चें भी काट ली हमने, ये भी जाएंगी जग में। अब इसको कर लेंगे ग्राइंड। ये जग रख दिया ऊपर और इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी, बस इतना सा, और हम इसको चला देंगे।
मसाला जो है ये रेडी हो गया है। ये देखें, ये देखें, ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। इसको करते हैं साइड पे हम। अब हमारे पास ये दही है, हमारे पास ये तकरीबन 1 किलो दही है। तो इसमें हम डालेंगे बेसन को और इसको करेंगे अच्छी तरह से बीट करेंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाह, ये बिल्कुल खालिस बेसन है। आप लोगों ने खालिस बेसन लेना है, ठीक है जी। इसको अच्छी तरह से हम कर लेंगे बीट। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी जो है ये डालेंगे। बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा डाला, हमने ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है जी। इसको अच्छी तरह से कर लेते हैं बीट। ये देखें जी, माशाल्लाह बेसन जो है ये बीट हो गया इसमें, दही में। ये देखें, इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। ये देखें, बिल्कुल मलाई क्रीम की तरह हो जाना चाहिए इसको, ठीक है जी। ये रेडी हो गया। तो ये हरी मिर्चें बच गई थी, ये हमारे जो है पकौड़ों के काम आएंगी। पकौड़े भी कढ़ने हैं ना, ठीक है जी। अभी ज़रा पौधों को देते हैं पानी थोड़ा सा और फिर चलते हैं हम किचन में और वहाँ पे बनाते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन कड़ी। लेकिन ताड़ी मेहरबानी यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी करो, क्या करें आप, ठीक है जी। ये पौधे हैं, इसको पानी डालेंगे तो ये हरे भरे रहेंगे, अदरवाइज ये सूख जाएंगे। और परिंदे हैं तो उनका भी ख्याल रखना आप लोगों पे फ़र्ज़ है। इंसानों के अगर कोई हुकूक होंगे उसकी माफ़ी हो सकती है क़यामत के रोज़, लेकिन अगर आपने परिंदे या जानवर रखे हुए हैं, आप उनका ख्याल नहीं रखते, तो उनकी माफ़ी बिल्कुल भी नहीं होगी, कभी भी नहीं हो सकती। ये पानी डल गया है। तो ये देखें, माशाल्लाह बारिश का मौसम बन रहा है। उधर देखें, ये देखें, माशाल्लाह बारिश का मौसम बन रहा है। तो अभी चलते हैं किचन में नीचे और जाके बनाते हैं हम कड़ी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आ जाए मेरे साथ साथ। ये सरसों का ऑयल डाल दिया, तो इसमें हमने फौरी तौर पे जो है ना वो ग्राइंड किया हुआ सामान, जो प्याज टमाटर वगैरह इसमें नहीं डालना। सबसे पहले आपने इस ऑयल को अच्छी तरह से पकाना है। सबसे पहले इसके ऊपर जो झांकसी आएगी, जब वो पक के ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हमने इसमें डालेंगे सारा कुछ। ये देखें, बिल्कुल खालिस ऑयल है जी। ये सरसों का ऑयल जो था ये गर्म हो चुका है। तो अभी हम इसमें अदरक लहसुन टमाटर और प्याज का जो पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये डाल देंगे। ये है जनाब सरसों के ऑयल का कमाल, ठीक हो गया जी। ये मसाला इसको भून लेंगे। साथ ही इसमें हम डालेंगे नमक, तकरीबन 1 चम्मच नमक डालेंगे इसमें। ये देखें, 1 चम्मच नमक गया। इसमें हम ये तकरीबन, ये देखें, आधा चम्मच जो है हल्दी का डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। के साथ ही हम ये तकरीबन 2 तेज़पत्ता डाल देंगे इसमें। ये देखें, दुनिया की सबसे बेहतरीन कड़ी बनाने के लिए 3 चीज़ें अहम हैं। वो कौन सी हैं? सबसे फर्स्ट ये कि आपने इसको सरसों के ऑयल में बनाना है। और सेकंड ये कि आपने दही की बजाय आपको खालिस लस्सी, जिसमें से मक्खन निकला होता है, वो लस्सी चाहिए, उसके साथ बनाना है। और तीसरी चीज़ जो सबसे अहम है वो ये कि आपने लाल मिर्च की जगह पे जो है वो अपने हरी मिर्च इस्तेमाल करनी है। और ये बनाइएगा, देखिएगा, दुनिया की सबसे बेहतरीन कड़ी बनेगी। ये अब हम इसमें ये धनिया पाउडर डाल देंगे, तकरीबन 1.5 चम्मच। ये देखें, ये 1.5 धनिया हमने धनिया पाउडर डाल दिया। इसको अब अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखें, ये ऑयल छोड़ दिया और इसने मसाले ने, ये बिल्कुल रेडी हो गया, भुन चुका है। तो अब हम इसमें ये डालेंगे, दही डालेंगे जिसमें बेसन को हमने बीट किया हुआ था।
और आपने इसको छान के डालना है। ये क्यों छान के डालना है, इसका सीक्रेट जो है वो आपको एंड पे मैं बताऊंगा। ठीक हो गया जी। इसको छान के डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने इसमें ऐड कर दिया हुआ, डाल दिया। अब हम इसको कर देंगे मिक्स अच्छी तरह से। इसको पकाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी जो है वो शामिल करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि 1 लीटर जो है यानी कि 1 किलो दही था, इसमें पानी डाल देंगे थोड़ा सा। ये जो पानी था ये पक जाएगा और ये पीछे जो दही रह गया था, दही और बेसन रह जाएगा। ठीक है जी। वो कड़ी हमारी तैयार हो जाएगी। अब हमने इसको सिर्फ पकाना है और कुछ भी नहीं करना। तकरीबन ये 1 घंटा हम इसको पकाएंगे स्लो आंच पे। ठीक है जी। तो जब तक ये कड़ी पकती है तब तक हम अपना पकोड़े का सामान तैयार करते हैं। ये देखें माशाल्लाह ये पकने लग गई है। ये देखें। तो अब जो है आपने ये ड्यूटी ये देनी है कि आपने मुसलसल इसमें जो है वक्फे से इसमें चमचा चलाते जाना है और इसको पकाते जाना है। ये देखें। ठीक हो गया जी। जब तक ये पकती है तब तक हम अपने जो इसमें पकोड़े डालने हैं, हम अपने पकोड़े का सामान तैयार करते हैं, पकोड़े बना लेते हैं। तब तक ये कड़ी भी जो है आपको साथ साथ हम दिखाते रहेंगे। ठीक हो गया जी। चलिए पकोड़े रेडी करते हैं साथ साथ हम। ये पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम ये लेंगे आलू काट लेते हैं। आलू जो है काट लिए हैं। ये अब हम काट लेंगे पालक। बिस्मिल्लाह। पालक अब बरीक बरीक काट लेंगे। पालक भी कट गई हमारी। कड़ी जो है हमारी ये पक रही है माशाल्लाह। ये देखें हम इसमें भी जो है वक्फे से जो है चमचा चला रहे हैं साथ साथ। ये देखें माशाल्लाह ये लुक कितनी प्यारी आ रही है। ये देखें। अब काट लेंगे हरा धनिया। ये भी पकोड़े में आप लाजमी डाला करें अगर अवेलेबल हो तो, नहीं तो पालक ही काफ़ी है। बिस्मिल्लाह। धनिया भी माशाल्लाह काट लिया हमने। इस साथ हमने बारीक जो है हमने थोड़ी सी हरी मिर्चें काट लेनी है। बिल्कुल बारीक कटिंग करनी है आपने। कड़ी में भी हरी मिर्चें हैं और पकोड़े में भी। ये रही हरी मिर्चें भी कट हो गई हैं। ये हमने एक बॉल ले लिया है। इसमें डालेंगे सबसे पहले हमने आलू काटे थे बारीक वो डालेंगे। उसके बाद हमने ये पालक थी काटी ये डाल लेंगे। उसके बाद ये हरा धनिया था ये डाल लेते हैं। उसके बाद ये हरी मिर्चें थी हमने काटी ये डाल लेते हैं।
अब हम इसमें डालेंगे बेसन। हरी मिर्च हमने ऐड कर दी थी, अब हम थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च डालेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे, इसमें नमक जाएगा, उसके बाद हमारे पास ये है धनिया पाउडर है, ये हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच। उसके बाद हमारे पास ये ज़ीरा है, ये ज़ीरे का 1 चम्मच डाल देंगे। उसके बाद आपने इसमें थोड़ी सी सूखी मेथी डाल देनी है, कसूरी मेथी, ये मैं ऐड कर देता हूँ। इससे जो है इसमें बहुत प्यारी खुशबू आती है, पकौड़े का जो जायका है वो दुबाला हो जाता है। ठीक हो गया जी। अब इसमें थोड़ा सा दही डालेंगे, इसमें अब थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाह, और इसको मिक्स कर देंगे। उसके बाद ज़रूरत होगी तो पानी और ऐड कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छी तरह से इसको कर लेंगे मिक्स। अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है। ये पकोड़े के लिए हमारा मुरक्कब जो है बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसके पकोड़े निकालते हैं। ठीक हो गए। और ये दूसरी तरफ जो है कड़ी माशाल्लाह ये देखें पक रही है, इसका कलर चेक करें। अगर आप इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे ना, हरी मिर्च की जगह पे लाल मिर्च शामिल करेंगे तो फिर ये वाली लुक इसकी बिल्कुल नहीं बनती। ना लुक बनती है, ना ही इसका जो टेस्ट आता है। इसको मज़ीद अभी जो है तकरीबन ये आधा घंटा और मज़ीद पकेगी और उसके बाद हमारी कड़ी जो है बिल्कुल रेडी होगी। पकौड़े हमारे माशाल्लाह फ्राई हो रहे हैं। देखिए कितनी प्यारी लुक आ रही है। ये देखें ये पकौड़े हो गए हैं रेडी। अभी हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ रही है। ये कड़ी के लिए हमारे पकोड़े हो गए हैं रेडी। ये देखें माशाल्लाह पकोड़े रेडी हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह हमारी कड़ी हो गई है बिल्कुल रेडी। तो अभी हम चूल्हा करते हैं बंद और कड़ी को नीचे उतारते हैं और इसमें डालते हैं मेथी और इसमें डालते हैं पकोड़े। ये देखें माशाल्लाह जब इस तरह से हो जाए तो आपने इस कड़ी को उतार लेना है। ये तकरीबन इसको 1 घंटा हमने पकाया इसको। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। और इसके ऊपर आपने डालनी है कसूरी मेथी मुश्क। इसके बगैर कड़ी जो है अधूरी है बिल्कुल।
ये माशाल्लाह कड़ी हो गई हमारी रेडी। इसको कर देते हैं मिक्स। अब ये रही माशाल्लाह कड़ी हो गई हमारी तैयार। आप इसको जो है चावलों के ऊपर डाल के भी खा सकते हैं, बॉयल चावलों के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, और आप घर में जो चपाती बनती है उसके साथ भी आप खा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको जो बताया था कि जो हमने बेसन जो था मिक्स किया था, जो बीट किया था हमने दही में, उसको छान के डाला था। वो क्यों डाला था? वो इसलिए कि जो कड़ी है ये बिल्कुल आपकी दानेदार नहीं बनेगी, बिल्कुल मुलायम बनेगी। ये देखें, इसीलिए आप लोगों ने जब भी आपने वो दही डालना है तो छान के डालना आपने, ठीक है जी। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है मेथी की माशाल्लाह। कड़ी पकौड़ा और आप लोगों ने मेरे बताए हुए तरीके पे बनानी है, इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनेगी और बिल्कुल इजी है। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।